और तब तक नहीं हुआ जब तक एक व्यक्ति ने नहीं किया। रॉजर बैनिस्टर निकल के आया 1954 के अंदर, और 1954 के असंभव था कि कोई व्यक्ति 1 मील 4 मिनट से पहले कर सकता था। बहुत लोगों ने ट्राई किया, फेल हो गए, 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 क्योंकि मस्तिष्क में एंड्रयू स्ट्रॉस गूंजते थे। वो मस्तिष्क के, वो ब्रिटिश का जो कोच था, उसके दिमाग में बातें गूंजी थी कि ये तू कर नहीं सकता जिस काम के लिए तू करना चालू किया है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ठीक इसके 10 बरस के बाद, यानी 1964 के अंदर, स्कूल जाने वाला एक लड़का जिम रेयन करके इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ के भाग गया आगे। वो इसके रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया, जो 3.59.4 था वो 3.59 तक रह गया। स्कूल जाने वाले लड़के ने 10 साल के बाद इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जब स्कूल जाने वाला लड़का ट्रैक पे दौड़ा तो उसके मस्तिष्क में वो ओलंपिक का जो कोच था उसका बात दिमाग में नहीं था, उसके मस्तिष्क में था कि रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इफ वन कैन डू, आई कैन डू। नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2963 वनडे लग गए पहले डबल सेंचुरी मारने के लिए सचिन तेंदुलकर को। 2963 वनडे खेले जा चुके थे जब तक वनडे इंटरनेशनल में 200 स्कोर नहीं हुआ था। इन फरवरी 2010 सचिन तेंदुलकर ने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 स्कोर किया। पहले सोचा जाता था कि वनडे के अंदर 200 रन एक व्यक्ति बनाए, असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। और इसी इम्पॉसिबल दिमाग के थॉट को लेके हर टीम मैदान में उतरती थी। 50 ओवर का मैच खेलने के लिए उतरा जाता था। कोई 300 बनाता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, कोई 350 टीम कर देती थी तो कमाल हो जाता था, कोई 400 कर देती थी तो और बवाल हो जाता था। हां, कोई आदमी सेंचुरी बनाता था, नॉर्मल बात थी, 125 बना लेता था, 150 तक पहुंच जाता था। लेकिन ये एक मिथ था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में कोई भी आदमी कभी भी जिंदगी में 200 नहीं कर सकता। और इस मिथ को तोड़ने के लिए दोस्तों 2963 वनडे इंटरनेशनल लग गए। और सचिन तेंदुलकर ने इसको जब 2010 में ब्रेक किया फरवरी के अंदर, तो एक आस जगी, एक उम्मीद जगी। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, इस घटना के 16 ही महीने के बाद, सिर्फ 250 वनडे के गैप के अंदर सहवाग ने इसको भी ब्रेक कर दिया। सिर्फ 250 वनडे लगे, ओनली 250 वनडे मैच। पहला जो मिथ था, जो असंभव था, उसको ब्रेक होने में करीब 3000 वनडे लगे। लेकिन उसी बात को तोड़ने में फिर सिर्फ 250 वनडे में सहवाग ने इसको तोड़ दिया। क्योंकि जब सहवाग जैसे और प्लेयर तेंदुलकर के 200 करने के बाद मैदान में उतरते थे, तो उनके दिमाग में एक बात घुसती थी कि एक ने कर दिया है तो दूसरा कर सकता है। इफ वन कैन डू, अदर कैन डू। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद रोहित शर्मा ने 2 बार किया, 2 टाइम्स। क्रिस गेल ने किया, मार्टिन गुप्टिल ने किया। 6 दोहरे शतक, तब से लेकर 2010 से लेकर 2017 तक 6 साल में दोहरे शतक लग गए 6। और पहले की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर 50 साल में एक भी नहीं लगा था, क्योंकि लोगों को लगता था ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। जब तक नहीं हुआ होता तभी तक लगता है नहीं हो सकता। जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद दिखती है कि बाकी लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटर पर चलने वाला लड़का जब मर्सिडीज चलाता है ना, तो लोगों में आग लगती है कि तेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सोच दिमाग में आता ही नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में हमेशा डर ही रहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आज जो लोग नेस्विस के अंदर आते हैं ना, जब नेस्विस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को देखते हैं स्टेज पर अपना अचीवमेंट बताते हुए। कोई बताता है कि मैंने Q7 ले लिया, कोई बताता है मैंने Q5 ले लिया, मैं बताता हूं कि मैंने E क्लास ले लिया, कोई बताता है कि मैंने जैगवार ले लिया। और इन लोगों में के अंदर ना एक एनर्जी आती है यार कि नहीं यार, इफ दे कैन डू वी कैन डू। दोस्तों, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। लेके चलता हूं थोड़ा सा और आगे। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं। और जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं, स्पेस जर्नी, नाउ वी हैव स्पेस हॉलीडेज। आप स्पेस में हॉलीडे बना सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको स्पेस में ले जा सकते हैं, आपके लिए हॉलीडे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट विल बी अ 1 मंथ हॉलीडे, इट विल बी अ 2 मंथ हॉलीडे, इट विल बी अ 15 मंथ हॉलीडे। लेकिन आज से पहले जब तक नहीं हुआ था तो लोगों को लगता था ये
तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस दुनिया में असंभव एग्जाम्पल से भरा पड़ा है दुनिया, और उन लोगों को बहुत लोगों ने चांटे मारे हैं जिन लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। देखो लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। यह बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ने बात पता ही नहीं है, मस्त उड़ता है। वायु का सिद्धांत बोलता है कि तू जिंदगी में नहीं उड़ सकता क्योंकि तेरा शरीर तेरे पंखों से बहुत भारी होता है। लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना जाता है जहां पर पढ़ाया जाता है कि यू कांट डू दिस थिंग्स। टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब। वो स्कूल में वही फीडिंग किया जाता है। लेकिन भंवरा अगर स्कूल में गया होता कभी एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स। इम्पॉसिबल है लोगों ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जवाब उनको करके दिखाए, बजाय कि कुछ रिप्लाई करते अपने मुंह से कुछ जवाब देते नहीं, वो उसमें उलझे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहा अपने काम के ऊपर। आपको उदाहरण देता हूं, आप हिल जाएंगे। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था उनको। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, came to his home, given letter to his mother. माँ को एक चिट्ठी दिया, माँ ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी माँ के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने बड़े होकर। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें।